अगर आप गूगल करोगे तो परफेक्ट मेल फिजिक तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। सेम मैन हेल्थ सर्च करोगे तो भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो क्या सच में ये परफेक्ट मेल फिजिक है और लोग इनके बारे में ज़्यादा बात करने लगे हैं? जानते हैं इस वीडियो में। There's no short secret recipe for it, you know, you just have to. Don't do this at home. I don't ever want to be in that good a shape again. तो जब मैं छोटा था तब मेरी आइडियलाइज फिजिक थी ये। मैं सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरी आइडियलाइज फिजिक चेंज होती गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी पहले सलमान खान की थी जो कि अच्छे खासे मसल मास थे और बल्क भी अच्छा खासा था, लेकिन उसके बाद मेरी आइडियल फिजिक हो गई चेंज, मोर लीनर और मोर मस्कुलर। तो अब मुझे ऋतिक रोशन की बॉडी ज़्यादा पसंद है और यही है मेरी आइडियलाइज फिजिक। अब मैं जानता हूँ चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी। अगर आप कंपेयर करोगे 90s के टॉय को और अभी के टॉय को तो आपको डिफरेंस भी साथ में पता लग जाएगा। जहाँ 90s के टॉय पहले बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे, वहाँ अभी के टॉय काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो गए, बिल्कुल सेम। जरा आप इस बैटमैन के टॉय को देखो और अभी के बैटमैन के टॉय को देखो, आपको डिफरेंस साथ में पता लग रहा है। यू गेट माई पॉइंट राइट? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं परफेक्ट मेल फिजिक। तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। अगर आप इस ट्राइब के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो ट्राइब है इनके लिए जो मेल ब्यूटी है वो इनकी तोंद है, इन्हीं से फीमेल अटेंशन इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और अगर आप इस ट्राइब के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो इनकी सिलेंडर बॉडी है, वाइट टीथ और वाइट आइज़, ये इनकी मेल ब्यूटी है और इनको अटेंशन मिलती है फीमेल से ज़्यादा। वहीं अगर आप ग्रीक के स्टैचूज़ को देखोगे तो आपको पता लगेगा मस्कुलर बॉडी और अच्छी खासी जॉ लाइन, ये डिफाइन करती है मैस्कुलिनिटी। वहीं अगर आप जापानीज़ कल्चर में जाओगे तो वहाँ पे ऑनर, सेल्फ डिसिप्लिन और लॉयल्टी ये होती है मैस्कुलिनिटी। तो हर जगह की अलग रीति रिवाज के हिसाब से अलग आइडियलाइज फिजिक है। तो जाने कैसे कि आइडियलाइज फिजिक आखिर है क्या? सोशल मीडिया के कारण कई तरह की बाउंड्री टूट चुकी है। बाहर के लोग हमसे सीख रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। सेम विद हेल्थ नीश, वो हमारी फिजिक देख रहे हैं और हम उनकी फिजिक देख रहे हैं। अभी जो एस्थेटिक बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट ने हमको दिया है और ये ग्लोबली वायरल है, जिसके कारण हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब लोग बॉडी नहीं बल्कि फेशियल एस्थेटिक भी देखने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है क्योंकि लोग सर्जरी करवाने लग गए हैं अपने फेस की, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और वो अपने चेहरे की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। यहाँ तक कि लोग हाइट बढ़ाने के लिए भी एक पेनफुल सर्जरी से गुजरते हैं, सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए। क्या ये वर्थ इट है? रिसर्च में पाया गया है कि हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन अपनी बॉडी में कुछ इस तरह के इम्प्लांट डलवाते हैं। इसको कहते हैं एब्डोमिनल इम्प्लांट सर्जरी, जो कि आपकी बॉडी में समझ लो 6 पैक ऐप बनाने का काम करता है। बेसिकली ये सर्जरी होती है, ये असल वाले 6 पैक ऐप्स नहीं है। और बहुत से लोग स्टेरॉइड लेने लगे हैं, खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। मतलब 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं और ये फीमेल नहीं, ये मेल है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक सर्जरी कराने से तो चलो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके कारण से बॉडी डिस्मॉर्फिया आ जाता है, जिसके कारण से 1 या 2 सर्जरी काफ़ी नहीं होती। वो परफेक्शन को अचीव करने के लिए मल्टीपल सर्जरी करवाने को तैयार होते हैं और कई पैसे फूंक देते हैं और इस पे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इतनी सर्जरी करवाने के बावजूद उन्हें लगता है वो परफेक्ट नहीं है, जिसके कारण से वो फिर बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार हो जाते हैं और वो फिर एक सर्जरी करवा बैठते हैं। और इसी चीज़ के कारण उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल सब तहस नहस हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये चेंज आ कहाँ से रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण? ओवर अ टाइम बोथ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड सीम्स टू पोर्ट्रे द मेल आइडल मोर एंड मोर मस्कुलर। लेकिन जो स्क्रीन पर उनकी बॉडी दिखती है, क्या नॉर्मल लाइफ में भी उनकी बॉडी वैसे ही होती होगी? So when I got to Orange Is the New Black for the first shirtless scene, I definitely did some unhealthy crash dieting. And being in TV long enough, I'll tell you this is something that almost all actors and actresses do for these shirtless scenes. जैसा कि आपने इन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से सुना कि इन्हें कोई शर्टलेस सीन के लिए एक अनहेल्दी डाइटिंग से गुजरना पड़ा। सेम विद बॉलीवुड।
So putting on the weight was fun. I could eat and drink whatever I wanted and have a great time. And I had a ball. I have to say I had a ball. But it was also most uncomfortable. Even my wrestling training was affected because I was carrying so much weight that I couldn't really move fast enough. ये है सिल्वर एरा के बॉडी बिल्डर्स, ये है गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स और ये अभी के। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि सिल्वर एरा में लोग स्टेरॉयड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, गोल्डन एरा में ज़रूर करते थे और अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग चुके हैं। ये देखो एक्वामैन मूवी के एक्टर जेसन मोमोआ, इनकी फ़िज़ीक जो कि मूवीज़ में होती है और इनकी एक्चुअल डे टू डे लाइफ की फ़िज़ीक, और इनकी इस फिज़ीक के कारण इनके ऊपर डैड बॉड का लेबल लग चुका है। सेम विद सीबम। तो ये हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, लोगों का माइंडसेट ऐसे क्यों बदल रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। 1920 वुमेन डिड नॉट स्मोक, क्योंकि उस समय के लोग मानते थे सिगरेट पीना मर्दानगी का काम है। There's a taboo by men that does not permit women to smoke. लेकिन टबैको इंडस्ट्री इससे खुश नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, वो अपने 50% कस्टमर को खो रहे हैं। टबैको इंडस्ट्री ने हर एक चीज़ ट्राई की, उन्होंने हर तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई, लेकिन वो सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो गई। फिर उस समय एक यंग मार्केटर आए, एडवर्ड, जिनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज थी जो इन्होंने हासिल की थी अपने अंकल के द्वारा, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड। तो एडवर्ड की स्ट्रेटजी ये थी कि वो वुमेन को सिगरेट के फ़ायदे नुकसान ना बताए, बल्कि वो उनका बिलीव ही चेंज कर दे। तो उन्होंने हायर किया ग्रुप ऑफ वुमेन को, जिनका काम ये था कि वो पब्लिक में जाके स्मोक करें, जिसके कारण लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो। और उन स्मोक करती वुमेन की फ़ोटोएँ भी ली और उनको इस तरीके से दिखाया गया कि वुमेन फ्री है कुछ भी करने के लिए, और इसका नतीजा क्या हुआ आप इनके मुंह से सुनिए। There wasn't a newspaper in the United States, even the New York Times had a front page story, debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking. और धीरे धीरे ये नीड से डिज़ायर बन गई और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ब्यूटी इंडस्ट्री में भी यूज़ हुई थी, जिसके कारण वुमेन को लगता था कि सुंदर दिखना उनके लिए कंपलसरी है और उनकी नीड उनकी डिज़ायर बन गई। तो जैसा कि 50% कस्टमर टबैको इंडस्ट्री लूज़ कर रही थी, ओनली दिस टाइम इट वाज मैन। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मार्केटर्स आपको इनसिक्योर कर देते हैं और इनसिक्योरिटी सेल्स।